अगर कोई कंसेंसस होता है तो कंसेंसस के बाद जो है वो 28वीं तरमीम लाई जा सकती है। आइन को अमेंड करना या उसमें तरमीम करना ये पार्लियामेंट का हक है। अगर किसी ने इस बुनियाद पे इस्तीफ़ा देना था 27वीं तरमीम से मुतासर होके, वो फिर उसी दिन आ जाना चाहिए था जिस दिन 27वीं तरमीम जो है वो पास हुई है। 28वीं आईनी तरमीम अवामी इशूज़ पर है, जल्द लाई जाएगी और मंजूर भी हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्विस करे। जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनके ज़ाती मकासद हैं। दूध देने वाली गाय है कराची, इसको जब तक चारा आप नहीं खिलाओगे इससे दूध कब तक निकालोगे। 27वीं आईनी तरमीम का जब यह मौका आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। जो इस वक्त एमक्यूएम की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और कोशिश थी। आप इस 27वीं तरमीम लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, एमक्यूएम की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना राह फरार इख्तियार की। सिंध में फिर सूबे की गूंज, मुस्तफ़ा कमाल और शर्जील मेमन आमने सामने। एमक्यूएम रहनुमा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम के बिल पर बात ना की तो 28वीं तरमीम ख़त्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। NFC का सारा पैसा वज़ीर आला को मिला लेकिन उन्होंने तकसीम नहीं किया। कराची में 3000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। एमक्यूएम ने तरमीम के बदले वजारतें और फंड्स नहीं मांगे। जल्द हमारी आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से पास होगी। कराची दूध देने वाली गाय है, बगैर चारा खिलाए कब तक दूध निकालेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने रद्द अमल में कहा कि सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। एमक्यूएम ने हमेशा झूठ की सियासत की। एमक्यूएम की सियासत ख़त्म हो चुकी है। 27वीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियात का जिक्र था ही नहीं। रेलवे को इंशाल्लाह चंद ही सालों में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर और यहाँ पर रेलवे जो एक बसीदा निज़ाम बन चुका था, उसको जिस तरीके से हनीफ अब्बासी साहब अपनी मेहनत से और अपनी पूरी टीम की काविशों से पाकिस्तान रेलवे के इस बसीदा निज़ाम को जदीद निज़ाम में बदलने के लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। कराची रोशनियों का शहर है। सर्कुलर रेलवे जल्द बहाल करेंगे। सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान को रेलवे के जरिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ेंगे। तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो हमारी रेलवे को 4 चांद लगेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि कैंट स्टेशन की शानदार तज़ीनो आराइश की गई। रेलवे हुकाम की बेहतरीन कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। अपग्रेडेशन के लिए दरकार रकम फौरी दिलवाएंगे। स्टेशन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट के जिम्मे है। थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी फ्रेट सिस्टम को बहाल कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है और जो लूप लाइन्स हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं सामने, मैं यही कहूँगा कि हम बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं ताकि सिंध के लोगों के ये ब्रांच लाइन्स और जो हैं उन पे हम आपके साथ मिलके उनको वापस रिवाइव कर सकें रेलवेज को।
कराची को सर्कुलर रेलवे की सख्त ज़रूरत है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म का ताउन दरकार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब, कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश करना काबिल तारीफ़ है। जब तक सक्खर हैदराबाद रोड बने तब तक ट्रेन ही आसरा है। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे जल्द बना दें। हम ट्रांसपोर्ट में बहुत कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स बस, इलेक्ट्रिक बस और पिंक बसें ला रहे हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि कराची सिटी स्टेशन की भी अपग्रेडेशन होगी। 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन को अपग्रेड करने जा रहे हैं। उन्नीस 1971 से आज तक मासूमों के खून का इंसाफ। शेख मुजीब की बेटी और इंसानियत की मुजरिम शेख हसीना को सजाए मौत। तारीख का फैसला आ गया। बांग्लादेश भारतीय जबर और असर व रसूख से हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ गया। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम के 5 इल्ज़ामात में कसूरवार ठहरा दिया। फैसला 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया। एक और केस में शेख हसीना को उम्र कैद की सजा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शेख हसीना की गलत पॉलिसियों के बाइस लोग एहतजाज कर रहे थे। हसीना वाजिद ने गोलियां चलाने का हुक्म दिया, जिस पर 1400 अफराद को मारा गया। हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा मफरूर हैं, जो उनके जुर्म का एतराफ़ है। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वज़ारत खारजा का कहना है कि भारत फौरी तौर पर शेख हसीना को हवाले करे। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी सुपुर्द किया जाए। दोनों ममालिक में मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा मौजूद है। मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इक़दाम है। बांग्लादेश ने भारत के कहने पर ULFA रहनुमा अनूप चेतिया के जैसे हाई प्रोफाइल मुजरिम को बगैर तरद्दुद के हवाले किया। भारत खुद बरतानिया से विजय मालिया और दीगर की वापसी के लिए रूल ऑफ लॉ और बैनुल अक़वामी ताउन का मुतालबा करता है। जो कानून सब के लिए है, वो फिर शेख हसीना जैसी मुजरिम को पनाह देने का जवाज़ क्या है? पाकिस्तान और बांग्लादेश एयरलाइंस में तारीखी मुआहिदा। सऊदी अरब के अहम शहरों जद्दा, मदीना और रियाद को ट्रांजिट गेटवेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। PIE और बेमान एयरलाइन के दरमियान कार्गो मुआहिदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। तर्जुमान PIE के मुताबिक शराकत दारी का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई कार्गो की नकलो हरकत को हमवार बनाना है। कि जहां पर रियासत के वज़ीर आज़म होने की हैसियत से मेरे कलम की ताकत से कोई मामला हल होता हुआ तो उसमें एक लम्हा भी ताख़ीज़ नहीं करूंगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक अदम एतमाद सरदार जावेद अयूब चौधरी कासिम मजीद ने दीगर के हमरा पेश की। मुतबादिल कायदे ऐवान के तौर पर राजा फैसल मुमताज़ मुंतखब हो गए। वोटिंग के दौरान राजा फैसल मुमताज़ को 36 वोट मिले, जबकि मुखालफत में 2 वोट डाले गए। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ ने खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियासी जमूत टूट गया। मेरे पास विजन है, सबको साथ लेकर चलूंगा।
that as a judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, that I will abide by the Code of Conduct issued by the Supreme Judicial Council. वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के जजेस की तादाद 7 हो गई। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई, जहां वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। विरासत खुदाई हुक्म है, विरासत का हक दिलाना रियासती जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के हक़ विरासत से मुताल्लिक़ केस का फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल बेंच ने वर्सा को ताख़ीर से हक़ विरासत से देने पर दरख्वास्त गुजार आबिद हुसैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अपील खारिज और सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार, जुर्माने की रकम वर्सा में तकसीम होगी। आबिद हुसैन का जायदाद तोहफा होने का दावा साबित ना हो सका। औरतों को हक़ विरासत से महरूम करना आइन और इस्लाम की वाज़ेह तालीमात के मनाफी है। जायदाद की मलकियत मालिक की वफ़ात के फ़ौरन बाद ही वर्सा को मुंतकिल हो जाती है। भारत एक बार फिर दुनिया भर में मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे का ऑयल लीक होने लगा। भारतीय तेजाज से तेल के रसाव की वीडियो वायरल। भारतीय फजाइया के टेक्नीशियंस को बैग्स लगाकर तेल का रसाव रोकना पड़ा। मल्टी रोल फाइटर जहाज तेजाज को भारत ने बड़े दावे के साथ दुबई एयर शो में भेजा, लेकिन बैनुल अक़वामी फोरम पर भारतीय जंगी जहाज की नाक़िस क्वालिटी बेनकाब हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।